दिल्ली शहर में रामदास और धनदास नाम के दो लोकप्रिय साहूकार रहते थे। रामदास एक ईमानदार आदमी थे। वह अपने कर्जदारों को दिए गए ऋण पर बहुत कम ब्याज लेते थे। यह 100 सोने के सिक्कों के ऋण पर सिर्फ 5 और सोने के सिक्के थे। इस ऋण को भी उधारकर्ता 1 वर्ष की अवधि के बाद वापस कर सकता है। लेकिन धनदास एक लालची आदमी था। वह 100 सोने के सिक्कों के ऋण पर ब्याज के रूप में 25 सोने के सिक्के लेता था। इसके अलावा वह अग्रिम में ब्याज वसूल करेगा। यदि कोई धनदास से 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार लेना चाहे तो उसे केवल 75 स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं, क्योंकि 25 स्वर्ण मुद्राएं ब्याज के रूप में काट ली जाती थीं। धनदास के पास बाहुबली लोग थे जो पैसे वसूलने के लिए उसके कर्जदारों को परेशान करते थे। लेकिन रामदास कभी भी अपने कर्जदारों को परेशान नहीं करता था। कभी कभी यदि उसे पता चलता कि उधारकर्ता ब्याज का भुगतान करने के लिए बहुत गरीब है तो वह कोई ब्याज नहीं लेता था। लोग धनदास के पास तभी जाते थे जब उन्हें दूसरे साहूकारों से कर्ज नहीं मिलता था। यदि उन्हें रामदास से कर्ज मिल जाता तो वे दूसरे साहूकारों के पास नहीं जाते। हालांकि अधिकांश दिनों तक वे रामदास से पैसे लेने में असफल रहे। रामदास की सूची में बड़ी संख्या में कर्जदार थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने समय पर पैसा नहीं लौटाया। वे पैसे को वापस लौटाने की परवाह किए बिना कई वर्षों तक अपने पास रखते थे। तो रामदास के लिए उन सभी लोगों को उधार देने के लिए और पैसे लाना संभव नहीं था जो हर दिन उससे मिलने आते थे। एक दिन रामदास का पुराना मित्र शादीमल रामदास से मिला और उससे अनुरोध किया। मुझे 1 लाख सोने के सिक्कों की आवश्यकता है, उसने कहा, और अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे व्यवसाय को भारी नुकसान होगा। अगर मेरे कुछ कर्जदार आज पैसे लौटा दें तो मैं उन्हें दे दूंगा। आप, रामदास ने कहा। फिर उसने वहां बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, मेरी दुकान पर 15 लोग आए हैं। वे सभी चाहते हैं पैसा बहुत जल्दी, यह शादी का मौसम है। उनमें से कुछ चाहते हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए पैसे, लेकिन उनमें से अधिकांश को 1000 से अधिक सिक्कों की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हारी जरूरत 1 लाख की है। इसलिए अगर आज मुझे कुछ पैसे मिल भी जाएं, तो मैं पहले उनकी जरूरत पूरी करूंगा, उसके बाद ही मैं आपके बारे में सोच पाऊंगा। कृपया शाम तक प्रतीक्षा करें। आज रात को तुम मेरे साथ मेरे घर पर रुको और आराम करो। आपके घोड़ों की देखभाल मेरे आदमी करेंगे। लेकिन तुम्हें मुझे निराश नहीं करना चाहिए, मेरे दोस्त शादीमल ने कहा। मैं अगली दिवाली की रात या उससे पहले पैसे लौटा दूंगा। यह एक वादा है। उसी शाम जब रामदास ने अपनी दुकान बंद की तो उसके पास केवल 25,000 सोने के सिक्के थे, जबकि उसे 15 कर्जदारों को पैसा उधार देना था। यह है, रामदास अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्त की खातिर धनदास के पास जाने का फैसला किया। ठीक है, धनदास ने रामदास से कहा, आपने मेरा व्यवसाय खराब कर दिया है। आप एक उदार व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं और ऋण पर कम ब्याज लेते हैं, लेकिन मैं आपसे अपनी सामान्य दर पर शुल्क लूंगा। आपको 75,000 सोने के सिक्के मिलेंगे, केवल 1 लाख के लिए आपके हस्ताक्षर के विपरीत आपको दिवाली के दिन या उससे पहले पैसे लौटाने होंगे। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आप मुझे अपनी पीठ से एक सेर मांस काटने की अनुमति देंगे। धनदास की यह अजीब शर्त सुनकर रामदास हैरान रह गया। आदमी की पीठ से आधा सेर मांस भी काट दिया जाए तो भी वह मर जाएगा। रामदास ने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, पैसे की खातिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, धनदास ने कहा।
रामदास ने अपने दोस्त की खातिर समझौते पर हस्ताक्षर किए और 75,000 सोने के सिक्के लेकर घर लौट आए। उसने अपने पास से 25,000 सोने के सिक्के जोड़े और वह राशि अपने दोस्त को दे दी। शादीमल अच्छी तरह से जानता था कि उसके दोस्त ने धनदास से कैसे पैसे उधार लिए थे। जब आप धनदास के पास गए तो मुझे अच्छा नहीं लगा, शादीमल ने कहा। दिवाली की रात से पहले सारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन शादीमल अपना वादा पूरा करने में असफल रहे। धनदास हाथ में चाकू लेकर व्यंग्यपूर्वक हंसता हुआ वहां आया। धनदास ने जोर से कहा, दिवाली की रात बीत चुकी है। अब समझौते की शर्त पूरी करने के लिए तैयार रहो। वहां भीड़ जमा हो गई। ज्यादातर लोग धनदास के खिलाफ थे। भीड़ ने धनदास पर चिल्लाते हुए कहा, उसे 1 या 2 दिन और दे दो। नहीं, धनदास ने कहा, अब मुझे इसकी पीठ से 1 सेर मांस काट देना चाहिए। रामदास की पत्नी और बच्चे असहाय होकर विलाप कर रहे थे। रामदास ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और कहा, यह एक पूर्व शर्त थी और इसलिए मुझे इसका पालन करना होगा। अचानक उन्होंने 4 घुड़सवारों को अपनी ओर आते देखा। उनमें से एक थे शादीमल। मुझे खेद है रामदास, शादीमल ने कहा, बुरे कारण मुझे देर हो गई। मौसम, किसी भी तरह यहाँ पैसा है। कृपया इन्हें धनदास को दे दो और समझौते के कागजात नष्ट कर दो। धनदास ने कहा, अब पैसा किसी काम का नहीं है क्योंकि समय खत्म हो गया है। लेकिन हम आपको आपके पैसे वापस दे रहे हैं और यदि आप चाहें तो मैं आपको कुछ और दे सकता हूं, शादीमल ने कहा। मेरी वजह से मेरे दोस्त को आपके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। वह मेरा सच्चा दोस्त है। तुम और तुम्हारी दोस्ती भाड़ में जाए। मुझे 1 सेर मांस लाना होगा। उसकी पीठ, धनदास ने जोर देकर कहा। मुझे उसका मांस केवल उसी के अनुसार चाहिए। समझौता? क्या मैं समझौता देख सकता हूं? उन्होंने एक आदमी को कहते हुए सुना। वह अपने घोड़े की लगाम हाथ में लेकर थोड़ी दूरी पर खड़ा था। लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि घुड़सवार राजा बीरबल ही हैं। मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा था और कुछ लोगों ने मुझे इसकी सूचना दी। एक साहूकार दूसरे से 1 सेर मांस मांग रहा था। साहूकार जिसने उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। कृपया मेरे दोस्त के साथ न्याय करें। शादीमल बीरबल के पास आए और हाथ जोड़कर विनती की। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि आपका दोस्त एक ईमानदार आदमी है। मैं हमेशा ईमानदार लोगों के पक्ष में हूं। धनदास ने कहा, अगर राजा बीरबल ने रामदास का पक्ष लिया तो मैं बादशाह के दरबार में जाऊंगा। भीड़ ने उसका उपहास किया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने समझौते की शर्तें पढ़ी और कहा, हाँ, तुम रामदास की पीठ से 1 सेर मांस काट सकते हो, लेकिन याद रखना, मांस से खून की एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए। शर्त केवल मांस के लिए है, खून के लिए नहीं। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। अब धनदास अपने बुरे इरादे को पूरा नहीं कर पाएगा। धनदास ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे उसका मांस नहीं चाहिए। नहीं, तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे, बीरबल ने कहा। आपने पैसे लेने से इनकार कर दिया। आपने उसका मांस काटने पर जोर दिया और इसलिए यह स्पष्ट है कि आप केवल रामदास को मारना चाहते थे। एक हत्यारे को बिना सजा दिए जाने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? आपको अपने 75,000 सोने के सिक्के खोने होंगे और पाठ याद करना। भीड़ ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। बीरबल अपने घोड़े पर सवार हो गए। भीड़ ने उसकी ओर हाथ हिलाया। रामदास और शादीमल ने राजा बीरबल के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हाथ जोड़ दिए और बीरबल उन सभी को देखकर मुस्कुराए।
वह खुश था कि वह एक ईमानदार आदमी की जान बचा सका। 8. ज़बान फिसलना। एक बार एक बूढ़े व्यक्ति ने तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसने भविष्य के लिए बचत करने के लिए कड़ी मेहनत की और कुछ पैसे कमाए। जब उसने बाहर घूमने जाने की योजना बनाई तो उसने अपने पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित जगह के बारे में सोचा। उसने पैसों का वह घड़ा निकाल लिया जिसे वह गुप्त स्थान पर छुपाकर रखता था। फिर उसने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दीं और अपने पैसे गिनने लगे। कुल मिलाकर 4,000 सोने के सिक्के थे। मैं अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 2,000 सोने के सिक्के अपने साथ ले जाऊंगा, उसने मन ही मन सोचा। मुझे लगता है कि यह लगभग 6 महीने तक चलने वाले दौरे के लिए पर्याप्त होगा। समूह के अधिकांश अन्य सदस्य समान राशि ले जाएंगे। जंगल से गुजरते समय अतिरिक्त पैसे ले जाना जोखिम भरा होगा। रास्ते में लुटेरे हो सकते हैं। मैं अपनी यात्रा से थककर वापस आऊंगा और मुझे कुछ समय के लिए आराम करना होगा। अगर मुझे घर पर बैठना होगा तो मेरे पास केवल 2,000 सोने के सिक्के होंगे। बाकी बचे 2,000 सोने के सिक्कों से मैं अपना काम चला सकता हूं, लेकिन इसे कहां दफनाना भी उतना ही असुरक्षित होगा। और अगर मैं इसे किसी के पास छोड़ दूं तो वह इनकार कर देगा। लेकिन फिर भी सुखराम एक अमीर आदमी है, उस पर किसी भी संख्या में सोने के सिक्कों का भरोसा किया जा सकता है। इसलिए अंततः निर्णय लेने के बाद बूढ़ा व्यक्ति अपने अमीर दोस्त सुखराम से मिला और उससे 2,000 सोने के सिक्कों से भरा अपना बैग रखने का अनुरोध किया। सुखराम ने सोने के सिक्कों की थैली खुशी से ले ली और वादा किया कि जब बूढ़ा 6 महीने बाद वापस आएगा तो वह इसे लौटा देगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी यात्रा का भरपूर आनंद लिया और 6 महीने बाद अपने मूल स्थान पर लौट आया। वह अपने मित्र सुखराम के पास गया और उसे कुछ मिठाइयाँ देते हुए बोला, आह, यह एक अच्छी यात्रा थी। मैंने यात्रा की दक्षिण और पूर्व में कई जगहें। ठीक है, सुखराम ने कहा, मेरे पास आपका यात्रा वृतांत सुनने का समय नहीं है। ठीक है, मैं देख रहा हूं आप एक व्यस्त आदमी हैं, लेकिन कम से कम मुझे 2,000 सोने के सिक्कों से भरा मेरा पैसों वाला बैग तो दे दीजिए। आप जानते हैं, मुझे अब पैसों की जरूरत है, बूढ़े ने कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सुखराम ने बूढ़े को चिल्लाया। मैंने तुमसे कोई सोने का सिक्का नहीं लिया था। तुमने इसे किसी और को दे दिया होगा। जाओ और उसे ढूंढो। तुमने मुझे कुछ मिठाइयाँ दी। अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए भुगतान कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मुझे फोन करके तुम्हें संतुष्टि मिलती है। तुम्हारा दोस्त, मैंने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, नहीं तो एक गरीब आदमी कभी मेरे जैसे अमीर आदमी का दोस्त नहीं बन सकता। बूढ़ा विलाप करने लगा। कृपया मेरे पैसे लौटा दो। कृपया मुझ पर दया करो, सुखराम मेरे दोस्त। मैंने पैसे तुम्हारे पास केवल इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया था। कृपया मेरे पैसे लौटा दो। आसपास थोड़ी भीड़ जमा हो गई। 2 आदमी सुखराम से भिड़ गए। हम जानते हैं, यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, उनमें से एक ने सुखराम से कहा, आपको इसके पैसे वापस करने होंगे। सुखराम ने कहा, देखो, वह मुझे अपना दोस्त कहता है, लेकिन दोस्ती की आड़ में वह मेरी सादगी और मित्रता दिखाने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर वह चाहे तो मैं चंद पैसों से उसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे कहो कि वह मुझे झूठा न कहे और मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करे। जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। टिप्पणी किया, हम सभी अब राजा बीरबल के पास जाएंगे। केवल वही न्याय कर पाएंगे। इसलिए सुखराम को बीरबल के घर जाना पड़ा। बीरबल ने एक एक करके उनकी बात सुनी। बूढ़ा रो रहा था।
कि सुखराम आक्रामक दिख रहे थे और चालाकी के हर लक्षण प्रदर्शित कर रहे थे। मैं एक साधारण आदमी हूं और यह मेरी सादगी के कारण है कि वह मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सुखराम ने दोहराया। बीरबल ने सुखराम और बूढ़े आदमी के चेहरे की ओर देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया। पता चल गया कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठा। जब तुमने सुखराम को बैग दिया तो तुम्हारे साथ कौन था? बी ने बूढ़े आदमी से पूछा। वहां सुखराम और मेरे अलावा कोई नहीं था, वे ने उत्तर दिया। आदमी, मैं किसी भी तरह से नहीं जान सकता था कि वह मुझे धोखा देगा। केवल मुझे इसका जरा भी अंदाजा था, मैंने उसे कभी पैसे नहीं दिए होते। लेकिन तुम्हें अपनी गवाही देने के लिए यहाँ किसी को लाना होगा, बीरबल ने कहा। याद करो, जब तुमने सुखराम को थैला सौंपा था तो तुम्हारे आसपास और कौन था? यदि आप कोई गवाह लाने में विफल रहते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाय भगवान, बूढ़ा चिल्लाया, अब आप भी ऐसा कहते हैं? मैंने तुमसे कहा था कि केवल कुछ पेड़ों और पक्षियों को छोड़कर आसपास कोई नहीं था। तो फिर जाओ और पेड़ों से यहाँ आने का अनुरोध करो, बीरबल ने कहा। आप पक्षियों से भी यहाँ आने का अनुरोध कर सकते हैं। चिंता न करें, मैं भाषा समझूंगा। यदि आप किसी पेड़ को भी अपने पास आने के लिए मना सकें तो समस्या हल हो जाएगी। पर यहाँ पेड़ कैसे आएगा? एक आदमी ने पूछा। आप कैसे चाहते हैं कि पक्षी गवाही देने के लिए यहाँ आए? आपकी ऐसी बातें सुनकर हम सब चकित हैं। बीरबल ने कहा, आपको यह समझना चाहिए कि अब केवल कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। ठीक है, मैं पेड़ों और पक्षियों से यहाँ आने का अनुरोध करूंगा, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। सुखराम ने कहा, उसे अब भागने का मौका मिल गया है। मुझे यकीन है वह डरकर भाग जाएगा। मैं कभी नहीं करूंगा, बूढ़े आदमी ने कहा और पेड़ों को पक्षियों को बुलाने के लिए चला गया। ऐसा कैसे हुआ कि आपका पुराना दोस्त अभी तक वापस नहीं आया? बीरबल ने सुखराम से पूछा। सुखराम ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे लगता है कि वह भाग गया है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा, बीरबल ने कहा। क्या वह जगह बहुत दूर है? सुखराम ने कहा, पहुंचने में 1 घंटा लगेगा और वापस आने में 1 घंटा लगेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वह मेरे बगीचे की ओर नहीं गया है। लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा, बीरबल ने कहा। करीब 3 घंटे बाद वह बूढ़ा लौटा और बोला, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैंने पेड़ों से मेरे साथ आने का अनुरोध किया, मैंने पक्षियों से मेरे साथ आने का अनुरोध किया, परंतु किसी ने कभी पेड़ों और पक्षियों को गवाही देते हुए नहीं सुना। आप चाहते थे कि मैं पागल आदमी की तरह व्यवहार करूं और मैंने वैसा ही किया। अब मुझे क्या करना चाहिए? सुखराम ने कहा, अब तुम जेल के अंदर जाकर आराम से सोओगे। लेकिन बीरबल ने इशारा किया और पहरेदारों ने सुखराम को गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। जब बीरबल ने उन्हें बताया कि चमत्कार होगा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी वे यह देखने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे कि दोषियों को कैसे दंडित किया जाएगा। बूढ़े को सजा नहीं हुई, बल्कि सुखराम को गिरफ्तार कर लिया गया। बीरबल ने सुखराम से कहा, अब आप इस बूढ़े आदमी को सोने के सिक्कों की थैली वापस कर दीजिए। पहरेदार आपको फैसले के लिए सम्राट के सामने पेश करेंगे। आपने अपने दोस्त को धोखा देने की कोशिश की, जिसने अपनी मेहनत की कमाई आपके पास रखी और आपकी दोस्ती पर भरोसा किया। लेकिन आप मुझे दोषी कैसे ठहराते हैं? सुखराम ने पूछा। तुम्हें कैसे पता चला कि बूढ़ा आदमी तुम्हारे बगीचे में आएगा? बीरबल ने पूछा। आपने अभी मुझसे कहा था कि आपके बगीचे तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा।
किसी को नहीं पता था कि आपके बगीचे में बूढ़े आदमी ने आपको पैसे दिए थे। आपने चतुराई दिखाने की कोशिश की, लेकिन जबान फिसलने से आपने अपने बगीचे के बारे में बात की और वह सच था जिसे आप कभी बताना नहीं चाहते थे। एक व्यक्ति ने कहा, हमें भी संदेह था कि सुखराम दोषी हैं, लेकिन हम इसे साबित करने में असमर्थ रहे। लेकिन हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए सर, सुखराम को मात देने और एक गरीब आदमी को बचाने के लिए। बीरबल ने कहा, मैं सदैव न्याय और सत्य के पक्ष में हूं। आप एक महान व्यक्ति हैं। माननीय राजा बीरबल, बूढ़े ने कहा। फिर वह सुखराम की ओर मुड़े और बोले, तुमने अभी तक अपना अपराध कबूल नहीं किया है। सुखराम ने बूढ़े का हाथ पकड़ लिया और सिसकने लगा। कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की, सुखराम ने कहा। बीरबल ने भीड़ को धन्यवाद दिया और उन लोगों के साथ व्यस्त हो गए जो उसकी मदद मांगने आए थे। 9. रेत को चीनी से कैसे अलग करें। एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का जार लेकर दरबार में दाखिल हुआ। उस जार में क्या है, सम्राट से पूछा। दरबारी ने उत्तर दिया, महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है। किस लिए, अकबर ने फिर पूछा। क्षमा करें महामहिम, दरबारी ने कहा, हम बीरबल की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने कहा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें रेत से चीनी को बिना घोले अलग करना है। यह बहुत आसान है महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बस बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चला गया। दरबारियों ने उसका पीछा किया। बीरबल बगीचे में गए और आम के पेड़ के तने के चारों ओर रेत और चीनी का मिश्रण जमीन पर बिखेर दिया। ऐसा क्यों किया, एक दरबारी ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, हमें कल तक परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि जमीन पर केवल रेत के कण पड़े हुए थे। चीनी के दानों को पास की चींटी फाड़ी की असंख्य चींटियां घर ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी अपने चींटियों के स्थान पर चीनी के दाने ले जाने में व्यस्त देखी जा सकती हैं। लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई, एक दरबारी ने पूछा। अलग हो जाओ, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों के पीछे पीछे उनके घरों में चले जाएं, सम्राट की सहायता करें। और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर को घुड़सवारी इस हद तक पसंद थी कि वह अपने पसंदीदा घोड़े के लिए कोई भी कीमत अदा कर देते थे। सुदूर देशों से लेकर अरब, फारस और कुछ अन्य देशों से व्यापारी मजबूत और सुंदर घोड़ों के साथ उसके दरबार में आते थे। सम्राट ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए चुने गए घोड़ों के लिए अच्छी खासी कीमत चुकाई। वह अपनी सेना के लिए अन्य घोड़े खरीदता था जो उसकी व्यक्तिगत पसंद के नहीं होते थे। घोड़े के व्यापारी अकबर के दरबार में लाभदायक व्यवसाय कर रहे थे। एक दिन एक घोड़ा व्यापारी ने अग्रिम में कुछ पैसे मांगे। व्यापारी एक नया चेहरा था और अपने समुदाय के अन्य व्यापारियों के लिए अज्ञात था। उसने अकबर को 2 सुंदर और मजबूत घोड़े बेचे और उससे कहा कि वह उसी वंशावली के ऐसे 100 और घोड़े ला सकता है, बशर्ते कि उसे घोड़ों की आधी कीमत पहले ही चुका दी जाए। सम्राट ने अपने खजाने को नए व्यापारी को उसके कहे अनुसार धन देने का आदेश दिया। कोषाध्यक्ष व्यापारी को पैसे देने के लिए अपने कार्यालय में ले गया। किसी को भी यह पसंद नहीं था कि अकबर किसी नए व्यापारी को पहले ही बड़ी रकम दे दे, लेकिन उनमें इस विषय पर एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं था। वे सभी चाहते थे कि बीरबल इस मुद्दे को उठाएं। बीरबल भी घोड़े के सौदे से बहुत नाखुश लग रहे थे। तो उसने अकबर से कहा,
कल ही आपने मुझे इस शहर में रहने वाले मूर्खों की एक सूची तैयार करने का आदेश दिया था। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आपका नाम सूची में सबसे ऊपर है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल द्वारा उसे अपने दरबारियों और दूसरे देशों से आए मेहमानों के सामने अपमानित किया जा रहा था। तुम्हारी मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे हुई? अकबर बीरबल पर चिल्लाए। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, महामहिम, बीरबल ने बादशाह के सामने सिर झुकाते हुए कहा। आप मेरा सिर काट सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा यह कहना गलत है कि आप उन मूर्खों की सूची में शीर्ष पर हैं, जिनके लिए आपने मुझसे तैयारी करने को कहा है। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर और पहली उंगली बीरबल की ओर करके अकबर उनकी ओर बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक गईं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बादशाह बीरबल का सिर काट सकते हैं। किसी ने भी सम्राट को मूर्ख कहने का साहस नहीं किया। लेकिन अकबर ने केवल बीरबल के कंधे पर अपना हाथ रखा। वह इसका कारण जानना चाहता था। बीरबल ने इसे समझ लिया और कहा, आपने मेरी मूर्खों की सूची में शीर्ष स्थान अर्जित किया क्योंकि आपने एक नए व्यापारी को बड़ी रकम देने का आदेश दिया था, जिसकी पहचान अभी तक पूरी तरह से सत्यापित नहीं हुई है। वह आपको बहुत अच्छी तरह से धोखा दे सकता है। हो सकता है कि वह दोबारा यहाँ न आए और किसी दूसरे देश में बस जाए और आप उसका पता नहीं लगा पाएंगे। उसके साथ सौदा करने से पहले आपको उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानना होगा, जिसने आपको केवल 2 घोड़े बेचे थे और आप इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि तुम उसे बड़ी रकम देने को तैयार हो गए। यही कारण है कि मैं तुम्हें मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर रखता हूँ। राजकोष में जाओ और नए व्यापारी का भुगतान रोक दो। अकबर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे दौड़ें और खजांची को उनका आदेश बताएं। बीरबल ने कहा, अब मैं आपका नाम मूर्खों की सूची में नहीं डालूंगा। अकबर कुछ सेकंड के लिए उसे देखता रहा, अपनी निगाहें उसे देख रहे लोगों की ओर घुमाई और हंसने लगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि आखिरकार सम्राट को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भी खुशी से हंसे और बीरबल के साहस और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। 11 भाषाविद। भाषाविद वह व्यक्ति होता है जो कई भाषाओं में पारंगत होता है। एक दिन एक भाषाविद महल के द्वार पर पहुंचे और गार्डों से उर्दू में बात करने लगे। यूपी और बिहार के कुछ अन्य गार्ड भी थे। उन्होंने उनसे हिंदी में बात की। कुछ ऐसे भी थे जिनसे उन्होंने तमिल और तेलुगु में बात की। वह केवल सम्राट को देखना चाहता था। आप हमारे सम्राट से क्यों मिलना चाहते हैं? गोवा का मुखिया जानना चाहता था। गार्ड ने दरबार के गार्डों के प्रमुख से बात की और उस व्यक्ति को सम्राट से मिलने के लिए आमंत्रित किया। दरबार में प्रवेश कर उस व्यक्ति ने सम्राट के सामने सिर झुकाया। दूसरे देश के एक शाही अतिथि एम के साथ अपनी बातचीत शुरू करते हुए उस आदमी से पूछा, तुम दूर से आ रहे होगे, बताओ तुम मुझसे क्या मिलना चाहते हो? महामहिम, मैं तो बस एक यात्री हूं, आदमी ने उत्तर दिया। मैं आपसे कोई अनुचित उपकार नहीं चाहता। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया हूं कि आपके दरबारियों के बारे में कहा जाता है कि वे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे दिमाग वाले हैं। लेकिन क्या आपके दरबार में कोई मुझे बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? तो मुझे लगता है कि आपने कई भाषाओं में महारत हासिल कर ली होगी। मुझे लगता है कि सम्राट ने कहा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपके पास इनाम या उस जैसी किसी चीज के लिए कोई सम्मान नहीं है, लेकिन कम से कम आप आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं। कृपया हमारे अतिथिगृह में विश्राम करें, तरोताजा रहें, कुछ भोजन करें। हम इस मुद्दे पर कल चर्चा करेंगे। मुझे भी यह जानने में दिलचस्पी है कि आपने कितनी भाषाएं सीखी हैं।
अचानक एक दरबारी उनसे पंजाबी में बात करने लगा। मार ने मुस्कुराते हुए उसे पंजाबी में जवाब दिया। वह एक पंजाबी है महाराज, पंजाब के दरबारी ने कहा। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं, मेरी मातृभाषा पंजाबी नहीं है। वह एक गुजराती हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती है महाराज। उन दोनों सिपाहियों ने उनसे गुजराती में